अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो अलग टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो उम्रा के पैकेजेस है, इंशाल्लाह हम लोग उसके डिटेल्स देखेंगे। तो तकरीबन डिटेल्स आपको सिमिलर रहेंगे। जैसे अब इसमें स्पेसिफिक सर्विसेज क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगी इंशाल्लाह, जो भी मार्केट के हिसाब से। ये बाकी के पॉइंट्स ये पूरे इसमें है। जैसे एक दिन उम्रा प्री उम्रा ट्रेनिंग है। उसके अलावा जो है आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड दी जाएगी इंशाल्लाह, जो आपको उम्रा के लिए उसकी स्पेसिफिक पीडीएफ है, हम लोग इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके अलावा जो प्री उम्रा ट्रेनिंग के जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, इंशाल्लाह वो भी हम लोग शेयर करेंगे। तो इसमें नोट्स है, आपको नोट्स। उसके अलावा जो है आपको प्री उम्रा ट्रेनिंग रहेगी और एक डेडिकेटेड आलिम इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये हर एक ग्रुप के साथ इंशाल्लाह एक आलिम डेडिकेटेड रहेंगे, जो यहाँ से आप लोगों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ ही 15 डेज 20 डेज का जो भी पैकेज है वहाँ पे साथ में रहेंगे। और आपके साथ मोस्ट लाइकली आपके साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई और ग्रुप आ रहा तो उन्होंने जो है वो भी जिम्मेदारी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड आलिम रहेंगे। डेडिकेटेड आलिम का मतलब एक दिन के आलिम नहीं है, जैसे नॉर्मली दूसरे ग्रुप्स में क्या रहता है, आपको आलिम साहब जो है एक दिन के लिए, जैसा उम्रा करा रहे हैं आपको शाम में लेके आते हैं, शाम में लेके जाके उम्रा करा दिए, उसके बाद फिर आपको आलिम साहब नहीं दिखते, फिर जियारत के टाइम पे दिखते। फिर जैसा आप जियारत के लिए जा रहे हैं वो टाइम पे फिर, अब ये क्या रहता, ये टेम्पररी हायर करते हैं दूसरे ट्रैवल्स वाले जो भी काम करते हैं ना। तकरीबन लोग का काम ऐसा रहता है, वो लोग सिर्फ वो 4 घंटे 6 घंटे के लिए आलिम साहब को हायर करते हैं वहां पे, लोकल आलिम को। फिर उसके बाद जब भी जरूरत पड़ी वो लोग को बुलाते। अब इसमें क्या है, सफर में आपको रहनुमाई की जरूरत रहती, गाइडेंस की जरूरत रहती, कई चीजों की मालूमात की जरूरत रहती है। तो उसमें क्या चैलेंज रहता है आपको, सफर के दौरान या फिर बाकी के टाइम जो आप बिता रहे 15 दिन के लिए, तो वो नहीं रहता नॉर्मली। तो यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह वो करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज, ये हम लोग एक दिन का उम्रा ट्रेनिंग इंक्लूड रहेगा इसमें। तो एक दिन का उम्रा ट्रेनिंग का मतलब, जाने से पहले हम लोग 1 डे ट्रेनिंग, जिसमें पूरे उम्रा का पूरा प्रोसेस डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे आपको पैकिंग किस तरह करना है, एयरलाइन और एयरपोर्ट में अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपके क्या क्या चीज़ें रेडी करना है। उसके अलावा सफ़र के दौरान के दुआएं हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे आलिम साहब हमारे। उसके बाद फिर उम्रा का तरीका, उसके बाद उम्रा के बाद आप मक्का में वक्त गुजारे तो किस तरह की इबादत कर सकते हैं, आपके कुछ सवाल जवाब जो भी इंशाल्लाह आलिम साहब हमारे बताएंगे। तो उसके अलावा फिर मदीना का सफर भी साथ में रहेंगे, मदीना के बाद फिर मदीना के जियारत, फिर वापसी तक। तो ये पूरा प्रोसेस, जाके आने का पूरा प्रोसेस आपको एक दिन में हम लोग पूरे एक उम्रा ट्रेनिंग में इंशाल्लाह समझाएंगे। तो ये एक यूनिक चीज है, आपको किसी भी ट्रैवल से आपको ये चीज नहीं रहती। कि बोले तो कई पैसेंजर्स नॉर्मली चले जाते, बट वहां पे आपको हर तवाफ में फिर ये कि आप किस दुआ पढ़ना है, आपसे ब्लाइंडली जैसे फॉलो करना रहता कि भाई आलिम साहब बता दिए बस फॉलो करना है। तो आप पूरी तैयारी करके जाना पड़ता। तो ये उसके अलावा जो है आपको डेडिकेटेड आलिम एक ग्रुप में रहेंगे इंशाल्लाह। तो डेडिकेटेड आलिम, जैसा मैं बताया आपको, एक आलिम साहब कंपनी करेंगे साथ में। जितना हो सके उतना हम लोग आलिम्स को अलग अलग ग्रुप्स में इंशाल्लाह रहेंगे। ये दो चीज यूनिक चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आपको जो बैगेज अलोड है, तो इसमें ये 20 केजीज का बैग रहेगा इंशाल्लाह। तो ये भी एक यूनिक चीज है। तकरीबन ट्रैवल्स में आपको इतने बड़े बैग्स या फिर ट्रॉली बैग्स नहीं मिलते। तो ये 20 केजीज का बैग, जिसमें आप ऑलमोस्ट 20 to 25 केजीज तक का लगेज आप डाल सकते हैं इसमें। उसके अलावा एक कॉलेज बैग, ये बैग काफी जरूरत पड़ती है आपको वहां पे, स्पेशली आप जब पानी की बोतल, छतरी या जानीमाज है, चप्पल, जूते, ये चीजें कैरी करने के लिए क्या है, पूरे एक जगह आपको कैरी करने की एक बैग की जरूरत पड़ती है। इंशाल्लाह ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब बाकी के इसके अलावा ये जो मिसवाक है, इधर है, पानी की बोतल, इंशाल्लाह हम लोग पानी की बोतल भी रहेगी, अम्ब्रेला, जानीमाज है, कैप। अब जमजम का पानी तो खैर आपको आते वक्त आप 5 लीटर्स का एयरपोर्ट से इंशाल्लाह आप वो भी ला ले सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं। इसमें जो यूनिक चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी के चीज़ें तो नॉर्मली सबके साथ जो भी है वो वही रहेंगे। अब इसके अलावा तकरीबन कस्टमर्स के जो इंक्वायरीज रहते हैं, भाई कौन सी एयरलाइन क्या टाइमिंग पे है, तो एयरलाइन डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप को चूज कर रहे हैं। अगर आप सऊदीया अराउंड 1 बजे निकलती फ्लाइट यहाँ से हैदराबाद एयरपोर्ट से, तो ये चेंज हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसके हिसाब से सऊदीया की तकरीबन
1 बजे, या इंडिगो है शाम के टाइम पे रहती, और एयर इंडिया तकरीबन मॉर्निंग के टाइम पे रहती। तो जो भी एयरलाइन आपको, हमारे जो भी अलग की टीम है इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो उसके हिसाब से आपको 3 से 4 घंटे पहले नॉर्मली एयरपोर्ट पे रहना पड़ता, तो हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। तो इसका मतलब नॉर्मली 3 घंटे बोलते हैं हम लोग, सेफ साइड 4 घंटे बता देते हैं, ताकि अगर ज्यादा रश है या फिर आने में डिले हो गया तो भी वो कवर कर ले सकते हैं। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि भी कम से कम हम लोग 3 घंटे पहले वहां पे एयरपोर्ट पे रहने की कोशिश करना है। अब उसके अलावा बैग कितना सामान लेके जा सकते हैं, और एक सवाल रहता है, तो इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप सऊदीया एयरलाइन से जा रहे हो तो आपको 23 kgs एक बैग की लिमिट रहती है, तो इस तरह आप 2 बैग लेके जा सकते हैं। तो पूरे मिला के 46 kg, और एक हैंड कैरी मतलब आप एक, जो बैग हम लोग दे रहे हैं वो भी लेके जा सकते हैं, या फिर आप कुछ और बैग ऐड कर सकते हैं। एयर इंडिया में अप्रोक्सीमेट 25 किलो के बैग्स रहते हैं, तो 25 kgs। अब ये चीज़ें चेंज होते, आप जो है चेक करना पड़ता हो। तो इंडिगो में आपको सिर्फ पूरा मिला के 30 kgs अलाउड है मैक्स। तो ये चीज़ें सब्जेक्ट टू चेंज एयरलाइन के हिसाब से, ये चीज़ें हम लोग क्लैरिटी बताए थे, बस आपको रफली ओवरव्यू के लिए ये एक आइडिया है। तो जो भी आप लेके जा रहे हो उसकी लिमिट इससे बढ़ के नहीं रहना, वरना आपको एडिशनल चार्जेस आपको खुद देना पड़ता है। तो नॉर्मली जाने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं रहता, ज्यादा सामान नहीं रहता, लेकिन आने के टाइम पे क्या है, आपको ज्यादा सामान या शॉपिंग कुछ भी कर रहे हैं आप, खजूर जाने मास कुछ ला रहे हैं, तो वहां से तो लगेज बढ़ने के चांसेस हैं। तो हमारे जो भी मेंबर रहेंगे, टीम मेंबर रहेंगे, जो आलिम साहब आपके साथ रहेंगे, उनके पास हम लोग एक वेट मशीन भी ऐड करेंगे, ताकि आप लोग आने के टाइम पे चेक कर ले सकते हैं। जाने के टाइम पे भी हमारे टीम जो है एयरपोर्ट से ये पूरी चीजें चेक करके उसके हिसाब से आप लगेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी पूरा गाइडेंस रहेगा इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज क्या है, तकरीबन कस्टमर्स का ये का फिर रहता है कि भाई होटल का डिस्टेंस क्या है, ये एक कॉमन क्वेरी रहता कि भाई होटल का डिस्टेंस क्या है। तो तकरीबन जितने भी ट्रैवल एजेंट्स ज्यादा काम करते हैं, ये पूरा सबका एक ही रेंज रहता, 400 से 500 मीटर। ये हरम के एंट्रेंस से मतलब अंदर के काबा से ने एंट्रेंस से डिस्टेंस रहता, जो मेन एंट्रेंस आपका स्टार्ट होता हरम का, तो वहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट होता। तो कई लोग क्या है, जैसा हम होटल का नाम स्पेसिफिकली बता दिए भाई, ये होटल या उसके आजू बाजू के 2-3 होटल्स में से एक रहती बोलते हूँ, कई लोग वही बैठ के गूगल मैप, अब हमारे टेक्नोलॉजी के बंदे जो है गूगल मैप सर्च करते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट मैं शेयर करा यहाँ पे, ये जो है स्पेसिफिक मेरा लोकेशन है। ये हम लोग, मैं खुद जो है हरम पे जब था तो वहां से हम लोग ये होटल का डिस्टेंस जो कैलकुलेट करे थे, ये सिर्फ रास्ता इतना ही है, तो रफली 300 मीटर है ये। तब अब आप गूगल पे जाते तो ये पूरा घुमा के बताता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक 1 घंटा 18 मिनट और 5 किलोमीटर बता रहा। अब तकरीबन लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं कि भाई हम लोग गलत बोल रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी पे भरोसा करके एक इंसान को जो है चुटला देते हैं। तो ये एक चीज जो है आप लोगों को गौर करना रहता। और हम ये नहीं बोल रहे कि भाई जो भी डिस्टेंस है हम लोग तकरीबन एक्यूरेट इसमें ही रहेगा इंशाल्लाह। तो अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप 400-500 मीटर दे के 1.5 किलोमीटर दूर रख दे रहे हैं, तो कई कई बार ऐसा होता पैसेंजर से कि भाई करीब बोल के दूर रहता। ये चीज में आप इंशाल्लाह बेफिक्र रह सकते हैं। तो जो भी रूम्स एलोकेशन रहता, रूम्स का एलोकेशन ये तकरीबन 4 या 5 बेडरूम्स रहते, 4-5 बेड्स के, 3 बेड्स के भी रहते, वो डिपेंड करता। तो वो शेयरिंग रहता। इसके अलावा अगर आप अपने लिए प्राइवेट रूम अलग लेना चाह रहे हैं, जैसे 3 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर्स का बोलते ऑटोमेटिकली एक अलग रूम मिल जाता। अगर आप 4 पैसेंजर्स जा रहे हैं साथ में, तो अगर आप सिर्फ 2 पैसेंजर से, आपको अगर अलग 2 पैसेंजर से एक बच्चा है अलग होना है, तो उसके अलग चार्जेस अप्लीकेबल रहते हैं। तो वो चीज़ हमारे वो डिपेंड करता कि आप कौन से टाइम पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग बता देते हैं इंशाल्लाह। तो खाने का जो भी है आपको हैदराबादी फूड बफे रहेगा, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। स्पेसिफिक टाइम रहेगा, वो टाइम जैसे 2 घंटे वो टाइम बता देते हैं आपको। वो टाइम के अंदर ही आपको वहाँ पे जो भी फ्लोर में अरेंजमेंट रहेगा वहाँ पे आप कर ले सकते हैं। लॉन्ड्री भी अवेलेबल रहेगी। लॉन्ड्री जो है आप वीकली वंस, ये 2 हफ्तों में आप 2 से 3 लॉन्ड्रीज तक अपने जो भी मैले कपड़े हैं आप दे सकते हैं। 2-4 दिन में वो लॉन्ड्री साफ होके इंशाल्लाह मिल जाते हैं आपको। तो वहां पे हमारे टीम मेंबर आपको गाइड कर देते हैं। तो ये खैर कॉमन चीज है। इसके अलावा भाई लोकल ट्रांसपोर्ट, अब दूसरी चीज जो रहती है भाई, लोकल ट्रांसपोर्ट में तकरीबन पूरे बसेस एसी रहेंगे। तो लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे आपको 5 जगह आपको बसेस में बैठने की जरूरत पड़ती,
एक तो एयरपोर्ट से आपको मक्का करीब 2 घंटे का रास्ता। उसके अलावा मक्का में जब आप रहेंगे तो एक दिन जियारत के लिए टाइम बताएंगे आपको, वो एक आधे दिन का रहता। जैसे आप सुबह में 8-9 बजे ऐसा कुछ गए तो 2-3 बजे तक वापस होंगे इंशाल्लाह, आके लंच करना रहता। उसके बाद फिर मक्का से आप जब मदीना सफर करते हैं, या जो एक 1 वीक के बाद, अगर 15 डेज का पैकेज है तो 1 हफ्ते के बाद आप सफर करते हैं। और उसके बाद फिर मक्का मदीना में लोकल जियारत, और फाइनली अब मदीना से वापस जिद्दा के एयरपोर्ट। तो इस तरह आपको 5 पूरे ट्रैवल में आपको 5 बार बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है। ये पूरा इंक्लूड रहता है इंशाल्लाह। अब होटल पे पहुंचने के बाद तो खैर आपको प्रोसेस वहां पे बता देते हैं। ये पूरा होटल पे पहुंचने के बाद प्रोसेस है। जैसे आपका रूम एलोकेशन नंबर दे देते हैं आपको, उसके चाबियां, उसके ये पूरे डिटेल्स, आप अपना लगेज रख दे के बाकी की चीजें कर सकते हैं। तो ये पूरा उम्रा ट्रेनिंग में हम लोग डिटेल में बारीकी से बताएंगे। तो अभी ये वीडियो जो है हम सिर्फ जो है, जो कस्टमर्स जो इंटरेस्ट बता रहे, वो लोगों के लिए मुख्तसर डिटेल्स के लिए हम लोग यहाँ पे बता रहे। तो बाकी की चीजें आपको डिटेल में क्या करना है मक्का में, फिर मक्का के सफर में क्या करना है, दुआओं के साथ हर चीज ट्रेनिंग रहेगी इंशाल्लाह। अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप इसको एक अच्छी तरह से, कि बोले तो एक वंस, कई लोगों के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम ऑप्शन रहता है कि भाई कई कई लोग सिर्फ जिंदगी में 1 या 2 बार उम्रा कर सकते हैं। तो जब आप 1 या 2 बार ही कर सकते हैं तो एक सही करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अलग एकेडमी या हमारे अलग ट्रैवल्स का जो मेन मोटिव है कि भाई आपको सही उम्रा कराना। खैर होटल की फैसिलिटी, खाने की सहूलत, ये पूरी चीज़ें तो खैर हर कोई कर सकते, या फिर इसमें हर कोई इंटरेस्ट बता दे। तो इसमें हमारा एक आउटस्टैंडिंग अलग चीज जो है, यूनिकनेस बता सकते हैं आप, जो हम लोग, हमारा फोकस ज्यादा आपका सही उम्रा सही तरीके से, सही तालीम के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ अगर आप जा रहे हैं तो इससे फायदा क्या है, आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जा सकते हैं। तो जब वहां पे गए बाद आपको मुश्किलें जो भी रहते, जो भी परेशानियां या मुश्किल जो भी चैलेंजेस रहते हैं वो आसान दिखते हैं, कि मतलब आप उसकी तैयारी करके जाते हैं। तो कई लोग तैयारी नहीं करने की वजह से वहां पे जाके परेशान होते हैं। तो उसके लिए एक पूरा एक वर्चुअल आपको जहन बनाना पड़ता है कि भाई वहां पे जाके कौन से दिन क्या काम करना है, इसकी नोट्स प्लानिंग करना पड़ता। तो वो एक उम्रा ट्रेनिंग में आपको ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता। तो ये वहाँ के लोकल ज़ियारत के ऑप्शंस है। उसके बाद फिर आप जब मदीना पहुंच रहे तो फिर मदीना में भी लोकल ज़ियारत रहेगी इंशाल्लाह। तो ये मुख्तसर डिटेल्स है। इसके अलावा आप दूसरे सर्विसेज जैसे टिकटिंग का है, आप एयर का है या टिकट बस जो भी है वो भी हमारे ऑफिस से आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमाइज होटल बुकिंग्स जो है, हम लोग कई ऐसे लोग हैं जो कस्टमाइज होटल्स बुक करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम लोग मक्का मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। उसके अलावा वीज़ा का प्रोसेस है, हॉलीडे पैकेजेस है, इंशाल्लाह ये पूरे इंक्लूड रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।